नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद, गुड इवनिंग, राम राम सा। मैं लोरों धोरों मोरों पीर पैगम्बरों सेठों शिक्षाविदों शूरवीरों की सरजमी शेखावाटी के इस घोड़ीवारा बालाजी की तपोभूमि में स्थित गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन इनोवेशिया 2K23 में पधारे हुए सभी विद्यार्थियों का, सभी उनके अभिभावक महानुभावों का, आज के हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री पवन जी अरोड़ा, जिन्होंने अपनी आईएएस की सेवाओं में रहते हुए हर जगह नए मुकाम हासिल किए और वर्तमान समय में आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के सीईओ हैं। पवन जी सर से निवेदन किया था, लेकिन संत श्री दिनेश गिरी जी महाराज बुद्धगिरी मड्डी से और चैतन्यनाथ जी महाराज सिद्धेश्वर आश्रम से, आप पर तो हमारा हक है, आप हमारे अभिभावक हैं, आप हर कार्यक्रम में हमारे लिए यहाँ उपस्थित रहते हैं। आप सभी का, इन सभी के लिए मैं एक गुरु कृपा पब्लिक स्कूल का छोटा सा नुमाइंदा होने के नाते दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, यह धरती जाला माना के प्राण दान की है, यह धरती मीरा कर्मा के गौरव गान की है, यह धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है और यह धरती शेखावाटी के आन बान शान मान सम्मान की है और यह गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की धरती आपके नौनियालों के सपनों को साकार करने के उस हमारे अभिमान की है। मैं प्रिय विद्यार्थियों और सम्मानित अभिभावकों से जुड़ना चाहूंगा। हमेशा स्कूल में असेंबली में हमारी बच्चों से बात हो जाती है, लेकिन पूरे वर्ष में केवल एक ही मौका ऐसा होता है जहां विद्यार्थी और अभिभावकों से साथ में हम चर्चा कर सकते हैं, हमारा विजन और मिशन उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, बेटा मैं पहले आपके पेरेंट्स के साथ जुड़ना चाहूंगा और एक सवाल उनसे करना चाहूंगा, आप उस पर गौर कीजिएगा। मेरा अभिभावकों से सवाल है, आपके पास में एक ऑप्शन है, आपकी अब तक की लाइफ में आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका बैंक बैलेंस हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी गाड़ी हो, आपके बंगले हो, यह सब कुछ है, और दूसरी तरफ है केवल और केवल आपके बच्चों का भविष्य। मैं अभिभावकों से जानना चाहता हूं कि अगर इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना हो तो आप में से फर्स्ट ऑप्शन किन किन का हो सकता है, हाथ खड़ा करके बताइएगा। बेटा देख लेना, अब मैं ये कहूं कि ये सब कुछ अपने बच्चों के भविष्य के लिए साइड में करके अपने बच्चों के भविष्य का ऑप्शन चुने, तो इतने कैसे पेरेंट्स हैं, हाथ खड़ा करके मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास दर्ज कराएं। अब देख लीजिए बेटा, ये वो पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, जिन्होंने अपने मेहनत से, खून पसीने की कमाई से आज तक जितना इस संसार में किया है वो सब कुछ केवल और केवल आपके लिए कर रहे हैं कि एक दिन आप बड़े होगे, कुछ अच्छा करोगे, उस समय इन्हें कोई बहुत सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं रहेगी बेटा। उनको खुशी उस वर्ड से मिलेगी, कहीं किसी समारोह में जाएंगे, शादी में जाएंगे, आपके नाम से उनकी पहचान हो कि ये अभिषेक के पिताजी हैं। उनकी लाइफ में इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहूंगा, आज इस मौके पे हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, आप भी मोटिवेट कीजिएगा। सफलता के मायने हम तय करते हैं, कोई बुराई नहीं है, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा इस सोसाइटी में, इस कंट्री में अपने उच्चतम पद को सुशोभित करे, वो जहां तक पहुंच सकता है वहां तक पहुंचे, अच्छी बात है। लेकिन अगर एक बच्चा, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, आरएएस बनाना चाहते हैं, और वो बच्चा 10 साल के बाद में अगर डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, उसके बाद में अगर वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसके टारगेट में, अपने मोटिवेशन में कोई कमी रह गई। तो हमें सफलता के जो मापदंड तय करने हैं,
वो उस बच्चे की खुशी को लेके करने हैं। अगर एक बच्चा डॉक्टर बन के खुश नहीं है तो फिर हमें कहीं ना कहीं देखना होगा। एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है फिर भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, इसका मतलब उसका टारगेट हमने भी उसको कोशिश नहीं की वो सही डिसाइड करे। इसलिए हमारा एम होना चाहिए कि हम बच्चे की खुशी देखें, ना कि उसके पद पे जाएं। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, गुरु कृपा नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। यहीं घोड़ीवारा की इस धन्य धरा से आदरणीय प्रदीप जी बुडानिया सर निकल के गए और सीकर में आज अगर पूरे राजस्थान नहीं उत्तरी भारत में बात की जाए तो डॉक्टर एक दो नहीं सैकड़ों नहीं हजारों डॉक्टर हर साल निकलते हैं। उनकी प्रेरणा से आज गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर में, अलवर में, जयपुर में रन कर रहा है। और लास्ट 3 ईयर से हमने कोचिंग के साथ साथ स्कूल यूनिट्स को शुरू किया। आज हमारा गुरु कृपा पब्लिक स्कूल जहां बैठे हैं घोड़ीवारा झुंझुनू में स्थापित है, एक हमारा स्कूल सेवद सीकर में स्थापित है और एक इसी सेशन हमारा स्कूल बावड़ी रिंगर्स में स्थापित हुआ है। ये सब कुछ कोई एक आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए पूरी टीम, और टीम वो अच्छी होती है जो पीछे नहीं साथ चले। पूरी गुरु कृपा टीम है, उसका भी शुक्रगुजार हूं कि आज गुरु कृपा इन बुलंदियों के शिखर पर है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी अहम रोल है। मैं अगर गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के विजन की बात करूं, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उनकी बात करूं, सम्मानीय अभिभावक महानुभाव और सम्मानीय मुख्य अतिथि महानुभाव, क्योंकि हमारे दिनेश गिरी जी और चेतननाथ जी महाराज तो मैंने जैसे कहा कि हमारे अभिभावक के रूप में रहते हैं, भली भांति वाकिफ है हमारी कार्यशैली से, आशीर्वाद आपका हमेशा रहता है। लेकिन मैं आदरणीय पवन जी सर का ध्यान चाहूंगा। सर, आज ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले हम लोग टीवी में रियलिटी शो में ये देखा करते थे। मेट्रो सिटीज इनकी कल्पना करती थी। एक बच्चा सोलो परफॉर्म करे वो अलग बात है, लेकिन 40-40 बच्चों का ग्रुप 15 दिन में तैयार होकर एक साथ एक टीम वर्क के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह के स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक गांव ढाणी कस्बे से निकला हुआ विद्यार्थी यहां तक आ रहा है। मैं समझता हूं कि भारत का मूल यहां बसता है और शिक्षा सही कदमों से चल रही है, और उन सबके व्यक्तित्व से, सबके मोटिवेशन के जो रियल हकदार हैं वो ये सब अभिभावक है जिन्होंने हम सब पे भरोसा किया। मैं एक बार चाहता हूं कि इन सभी अभिभावकों के लिए, हमारे मेहमान और मेजबान जो भी हमारी टीम जहां जहां सुन रही है, एक बार इन अभिभावकों के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल कोविड की विपरीत परिस्थितियों में शुरू हुआ। फर्स्ट सेशन निकला जिसमें डायरेक्ट 12th में हमारे पास बच्चे आए थे। अब मैं ध्यान चाहूंगा सर, मैं वो आंकड़ा बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर मेरी गुरु कृपा नहीं, यहां बैठे हुए प्रत्येक अभिभावक को यह मन में भाव है कि गुरु कृपा मेरी है। और उस भाव से मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि आप उस कॉन्फिडेंस से जहां भी खड़े हो, मैं जो अब आपको आंकड़े बताने जा रहा हूं, आप गुरु कृपा को अपनी मानते हुए, और मानना क्या जो है उसे दूसरे को साबित करते हुए कि ये आंकड़े आप बता सकते हो। जब सेशन लास्ट का अभी गया एकेडमिक का, 12th साइंस का रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट में हमारा एक स्लोगन था कि हम टॉपर नहीं टॉपर्स देते हैं। अमूमन देखते हैं कि एक टॉपर होता है, 2 टॉपर होता है। सर, हमने ये रिकॉर्ड भी बनाया कि हमारा हर तीसरा बच्चा 90% से अबव था। इन गांव ढाणी कस्बों में पढ़ने वाले बच्चे। कुछ दिन बाद में 10th बोर्ड का रिजल्ट आया तो हमने सोचा अब रिजल्ट कैसा रहेगा, लेकिन कहते हैं कि जहां एक घर से, एक परिवार से और समाज से बड़े भाई जिस राह पे चलते हैं, छोटे उनसे पीछे नहीं रहते हैं। वो क्यों पीछे रहते? उन्होंने भी उसी चीज को दोहराया। और राजस्थान की मेरी गुरु कृपा और आप सबकी बैठी हुई गुरु कृपा, जो लोग बैठे हैं वो ये चैलेंज कर सकते हैं, ये राजस्थान का एकमात्र स्कूल है जिसमें एक एकेडमिक सेशन में 2 ही बोर्ड के रिजल्ट आए और दोनों में हर तीसरा बच्चा 90% से अबव रहा। ये उन टीचर्स की और उन बच्चों की मेहनत है। एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए।
और मैं आज मेरे बच्चों की मेहनत पे और टीम की मेहनत पे यह भी विश्वास दिला सकता हूं कि सीबीएसई 10th और 12th का रिजल्ट हमारा इस सेशन आएगा, और यकीन मानिएगा वो रिजल्ट आरबीएसई से भी एक कदम आगे आपको मिलेगा। लेकिन बात यहां पूरी नहीं हुई है। मैं जिस मूल में गुरु कृपा का जो विजन है, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर पाए। यह स्वीकार करना होगा डियर पेरेंट्स, हमें भी स्वीकार करना होगा। ये हम किसी भी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते, और यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चा एकेडमिक में बहुत अच्छा कर पाए। लेकिन हमारा जो विजन है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा, हर नौनिहाल जो अपने पेरेंट्स के साथ में खुली आंखों से सपने देखता है, उसको सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाए। कोई बात नहीं एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पाया तो सर, स्पोर्ट्स के स्कूली लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं राज्य स्तर पे और सीबीएसई के नेशनल स्तर पे। आज हम उन बच्चों को भी सम्मानित करेंगे यहां से। लास्ट ईयर हमारे स्टेट लेवल सिलेक्शन थे 21 बच्चों का स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ था, और फुटबॉल की टीम, तालियां अब नहीं, तालियां तो अब आपकी मांगूंगा मैं, फुटबॉल में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रही। और मैंने फिर कहा कि बड़े भाई जब इस राह पे निकल पड़े हैं तो छोटे हैं वो पीछे नहीं रह सकते। जहां लास्ट ईयर 21 स्टूडेंट्स का स्टेट सिलेक्शन हुआ, जिनको आज इस मंच से सम्मानित कर रहे हैं, और इस सेशन जो टूर्नामेंट में स्टेट लेवल पे सिलेक्शन स्पोर्ट्स में हुआ है, जिनको अगले एनुअल फंक्शन में सम्मानित करेंगे। अब सोचिएगा 21 बच्चों से शुरू हुआ सफर इस वर्ष स्टेट लेवल पे, यानी अलग अलग स्पोर्ट्स में इस झुंझुनू की टीम का, पूरे जिले की टीम का आपके 65 बच्चे नेतृत्व करेंगे, 65 बच्चे। और सीबीएसई में वेस्ट जोन का, जहां गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यह सर आपके लिए भी गौरव की बात है, जहां 3 स्टेट की टीमों ने पार्टिसिपेट किया। अपने यहां झुंझुनू में टूर्नामेंट था। फुटबॉल की गर्ल्स पूरे उस तीनों स्टेट में सेकंड पोजीशन पे रही, और पूरी की पूरी टीम का नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ। एक बार उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और उनके साथ नेशनल लेवल पे सर 22 बच्चों का सिलेक्शन, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एकेडमिक में जो बच्चा नहीं कर पाया, उसने स्पोर्ट्स में अच्छा किया। जो बच्चा एकेडमिक में और स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं कर पाया, इंस्पायर अवार्ड में आप सबके विश्वास पे और टीम की मेहनत से कह सकता हूं कि राजस्थान में कुल प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में जो भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है 12th साइंस के स्टूडेंट्स को, उसमें 54 विद्यार्थी कुल प्रविष्ट विद्यार्थियों के अनुपात के आधार पर आपके इस कैंपस से निकले हुए हैं। एसटीएससी का सिलेक्शन होता है तो वहां पूरे स्टेट में 14th रैंक आपके यहां के बच्चों की आती है। छोटे बच्चे जिनको आगे कंपटीशन का युग है, में स्वीकार करना होगा। इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इंटरनेशनल ओलंपियाड, सर मेट्रो सिटी कल्पना करती थी, वो आज ये गांव ढाणी से बैठा हुआ बच्चा, छोटे छोटे कस्बे से निकला हुआ बच्चा इंटरनेशनल ओलंपियाड में मेडल ला रहा है, और 393 मेडल छोटे छोटे बच्चों ने प्राप्त किए। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां, समय कम है, हमें अतिथियों को भी सुनना है। आज इस मंच से 657 बच्चे, 657 स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। कोई बच्चा एंकरिंग कर रहा है, कोई बच्चा डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई बच्चा अभी आप देखेंगे म्यूजिक में है, कोई बच्चे ऐसे हैं सर, आपको समय कम है, हमारे बच्चों ने एक वेबसाइट, खुद के बच्चों ने कोडिंग, कंप्यूटर की नेक्स्ट जनरेशन है वो हम यहाँ के गांव ढाणी के बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों ने वेबसाइट यहां डेवलप की है, उस वेबसाइट का भी इनॉग्रेशन आज हम करेंगे। तो जो मैं कह रहा था कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल का विजन सर्वांगीण विकास है, कि अगर एक अभिभावक हमारे ऊपर विश्वास करके अपने बच्चे को सौंप के जाता है, तो मैं मेरी पूरी टीम के बिहाफ पे आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपके सपनों के,
आपके नौनिहाल के सपनों की हमने हर संभव प्रयास किए हैं और मैं आगे भी आपसे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह वादा करता हूं, यह दावा करता हूं कि आपके डिसीजन को, आपके विश्वास को हम कभी कम नहीं होने देंगे। आपके बच्चे में, हर एक बच्चा ईश्वर की अपने आप में एक विशिष्ट रचना है। हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी है। यहां बैठा हुआ हर बच्चा अनुमान है, जरूरी है कि जगाने वाले जामवंत की, और हम वो किरदार बखूबी निभाएंगे। आपके बच्चों को निश्चित तौर पर भीड़ से आगे लेके जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।